हेलो गाइस, आज हम द्विवेदी युग के से संबंधित कवि और रचनाएं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हरिओध जी एक द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेम बाम्बू वारिधि प्रेम प्रमंच 1900 ईस्वी में। प्राम्बु श्रवण प्रब्याम्बु परवा 1901 में। प्रेम पुष्प आहार 1904। उद्बोधन 1906। काव्योपवन 1909। करमवीर 1916। ऋतु मुकुर 1917। पदम पशून 1925। और पदम प्रमोद। एक इसमें पदम पशून है, एक पदम प्रमोद है। फिर इसमें हरिओध जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि महाकवि होने का श्रेय प्राप्त है। हरिओध जी ने वैदेही वनवास काव्य भी लिखा है। आगे हरिओध जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं कल्पलता, बोलचाल, पारिजात, हरिओध सतसई, मुक्तक काव्य है। हरिओध सतसई एक मुक्तक काव्य है। कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। नेक्स्ट, रामचरित उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं विचित्र पर्वा, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित चिंतामणि। इसकी ट्रैक है वर दे दो राम जी। वैसे विचित्र पर्वा, रा से राष्ट्र भारती, दे से देवदूत और दो से देवसभा। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने दी। सन 1954 में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था। किसे? मैथिली शरण गुप्त जी को। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रही है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। मैथिली शरण गुप्त की और प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार है। जयद्रथ वध, विकट भट्ट और गुरुकर। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में लिखा गया था और यह एक खंड काव्य के रूप में है और इसे हर गीतिका छंद काव्य में लिखा गया है। किसान इनकी प्रमुख रचना है। किसान में एक किसान वर्ग से संबंधित संघर्ष की कथा का वर्णन किया गया है। सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिम्बा, अर्जुन विसर्जन, काबा और करबला, ये इनकी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त जी ने कुछ अनुवादित काव्य भी हैं जिसमें प्रमुख है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ का वध और व्रत संहार। प्रथम पुस्तक इनकी रंग में भंग जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, परंतु इनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ में मिली? किस पुस्तक से? भारत भारती में, जो 1912 में प्रकाशित हुई। गुप्त जी के 3 नाटक प्रमुख है तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनक। इसकी छोटी सी जगह है तिलोचना। टी से तिलोत्तमा और च से चंद्रहास और अनय से अनक। तिलोचना से हमारी एक छोटी ट्रक के अनुसार हम तीनों नाटक याद कर सकते हैं। गुप्त जी कृत साकेत गुप्त जी ने साकेत द्वारा लिखी गई। साकेत में 12 सर्ग हैं और यह एक साकेत का जो महाकाव्य है उसका 9वां सर्ग यानी कि 9वां सर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। इसमें संपूर्ण कथा केंद्र का बिंदु उर्मिला है। यह उर्मिला वही है जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। साकेत की स्थापना 1916 से 1932 ईस्वी के हुई है। छायावाद काल 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। छायावाद का कार्यकाल कब माना जाता है? 1918 से 1936 ईस्वी में। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ये तो मुकुटधर पांडे ने किया था।
मुकुटधर पांडे छायावाद के सर्वप्रथम आलोचक थे। श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेख माला को अहम भूमिका रही है और इन मुकुटधर की ने सरस्वती में अपनी रचनाओं की प्रकाशित कविता कुकुरी के प्रति प्रथम छायावादी कवि माना है। मुकुटधर पांडे की जो कविता है कुकरू के प्रति ये प्रथम छायावादी कविता माना गया है इन्हें, और ये सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1916 ईस्वी में इनके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ था। तो पहले कविता के संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1916 में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सैलबाला 1916, लक्ष्मण 1917, परिश्रम 1917, हृदय दान 1918, मामा 1918 आदि प्रमुख कृतियां हैं। मुकुटधर के सैलप हैं मामा। सैलप से सैल से सैलबाला, लय से लक्ष्मा, पै से परिश्रम और है से हृदय दान और मामा से मामा। इस तरह से हम इन कविताओं को, इन कृतियों को याद कर सकते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना गया है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला जूही की कली 1916 से मानते हैं। यानी कि जो कवि हुए हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे, वे जूही की कली से जो निराला द्वारा जूही की कली 1916 में माना, तब से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। कौन मानते हैं तब से? डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं। कुछ विद्वान झरना से छायावाद युग की शुरुआत मानते हैं और कुछ विद्वान निराला द्वारा लिखी गई जूही की कली से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, चित्रात्मक, लाक्षणिक। छायावाद में विशेषण और स्वच्छंद, मूर्ति विधान और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया और उसमें लाक्षणिक भाषाओं का भी प्रयोग किया गया। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमता यानी कि मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, प्रतीक, चिन्ह, विज्ञान, विरोध, चमत्कार, विशेषण, विपर्य, मानवीयकरण, अन्योक्ति, विधान आदि पर बल रहता है। ये किसी की बात है? छायावाद की। छायावाद का व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद का भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में सहानुभूति की विकृति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है। कामायनी में कितने सर्ग है? 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, श्वान, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिया द्विवेदी ने कहा है। कामायनी की रचना किस सन में हुई थी? सन 1935 में हुई थी। शांति प्रिया द्विवेदी की प्रमुख कृतियां हैं परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी और धारातल, जीवन यात्रा, परिवारजक की प्रजा, ग्रंथ और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, स्मृतियां और कृतियां आदि। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? यह नामवर सिंह ने कहा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किस कवि ने कहा था? ये नामवर सिंह ने कहा था। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कर्मश। मनु किसका प्रतीक है? मन का। श्रद्धा हृदय का। ईड़ा बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 में जो ब्रज भाषा में पहली बार लिखी गई थी, और पहली बार ये ब्रज भाषा में लिखी गई और बाद में ये खड़ी बोली में बदल दिया गया था। उर्वशी
जयशंकर प्रसाद की और भी प्रमुख रचनाएं उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या उद्धार 1910 में। कानन कुसुम ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय। शोकोच्छ्वास किस सन में है? 1910 में। बभ्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, करुणालय 1913, महाराणा का महत 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। आंसू को एक वीर काव्य के रूप में भी माना गया है। झरना में कितनी कविताएं हैं? झरना में 24 कविताएं मानी गई है और ये 3 संस्करण में बांटा गया है। प्रथम संस्करण इसका 1918 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय संस्करण 1927 में, तीसरे संस्करण 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, रामदास का पोथा, कुटिज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पता, आलोक पर, विचार और वितार। ये क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है आगे की प्रमुख रचनाएं आंगन के पार, हरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोदे हुए ये, पूर्वा सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1978 में। बावरा हेरी, इत्यलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये क्या है? आगे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय इत्यादि रचनाएं हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य माना गया है, काव्य संग्रह जिसमें 47 गीत संकलित हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, छाया युग के इन 4 महान कवियों को व्रत चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। 4 महान कवि कौन से हैं जिन्हें व्रत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है? तो यह जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों को चतुष्टय महाकवि के रूप में के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया था। पद्म भूषण अलंकार से किसे सम्मानित किया गया था? तो महादेवी वर्मा को। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किनकी? महादेवी वर्मा की जो रचनाएं थी सर्वप्रथम किसमें, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चांद पत्रिका में। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 से 1987 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आरंभ में ही ब्रज भाषा में कविता लिखती थी और बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। पहले ये किस में कविता लिखती थी? ब्रज भाषा में, और बाद में खड़ी बोली में ये कविताएं लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी थी। कौन? महादेवी वर्मा जी। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसनी नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी 1970 में इलाहाबाद, जो आजकल प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है। और सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है। छाया